हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सचिन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इकाई 4 पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। इसमें हम पढ़ने वाले हैं परिवर्तन के प्रकार, परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रक्रियाएं और परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता। चलिए स्टार्ट करते हैं। परिवर्तन क्या होते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे आसपास रोज कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, चाहे वो प्रकृति द्वारा हो चाहे वो मनुष्य द्वारा हो। तो कुछ ऐसे ही परिवर्तन आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद एवं गंध तथा प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु की अवस्था में, उसके आकार में, उसके रंग में, उसके स्वाद में, उसके गंध में और उसकी प्रकृति में जो बदलाव होते हैं वो हमें परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे पौधों का उगना, फलों का पकना, फलों का टूटना, मौसम का बदलना, ये सारे क्या है? परिवर्तन है। तो सभी क्या कहलाते हैं? परिवर्तन कहलाते हैं। तो परिवर्तन के प्रकार की बात करते हैं। तो परिवर्तन के प्रकार को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले आता है हमारा मंद एवं तीव्र परिवर्तन। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे मंद परिवर्तन। तो जब किसी परिवर्तन के संपन्न होने में अधिक समय लगता है तो इन्हें धीमी या मंद गति से होने वाले परिवर्तन या मंद परिवर्तन कहते हैं। मतलब कि एक ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन होने में लंबा समय लगे उसे कहते हैं मंद परिवर्तन। जैसे बच्चे का बड़ा होना, पौधों का बड़ा होना, ये हमारा मंद परिवर्तन कहलाता है। अब आता है तीव्र परिवर्तन। यानी कि जब किसी परिवर्तन के संपन्न होने में कम समय लगता है तो उसे तेज गति से होने वाला परिवर्तन या तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे गुब्बारे का फूटना, माचिस का जलना आदि क्या होते हैं? तेज परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन को हम कुछ और उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे जल में नील घोलते ही विलयन का रंग नीला हो जाना, माचिस का जलना, गुब्बारे का फूटना आदि तीव्र गति तथा नाखूनों का बढ़ना, बच्चों का बढ़ना और लोहे में जंग लगना आदि परिवर्तन धीमे परिवर्तन होते हैं। तो आइए चलते हैं, एक तालिका के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो परिवर्तन और परिवर्तन का नाम, बर्फ का पिघलना धीमा परिवर्तन है, दूध से दही का बनना ये भी धीमा परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना तीव्र परिवर्तन है, और दिवाली पर पटाखे का जलना तीव्र परिवर्तन, और गुब्बारे का फूटना ये भी तीव्र परिवर्तन कहलाता है। अब बात करते हैं अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। आइए अनुकूल परिवर्तन क्या होते हैं और प्रतिकूल परिवर्तन क्या होते हैं समझें। आपने देखा कि हमारे चारों ओर होने वाले परिवर्तन में बहुत अधिक विविधता होती है और इसी के आधार पर उन्हें उपयोगी और अनुपयोगी कहते हैं। ठीक है, जैसे खाना पकाना, आम का पकना, केले का पकना, दूध से दही और दूध से पनीर का बनना आदि उपयोगी परिवर्तन होते हैं, तथा रोटी में फफूंद लगना, दूध का फटना, लोहे में जंग लगना आदि अनुपयोगी परिवर्तन होते हैं। यानी कि तो हम कह सकते हैं कि उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन को अनुकूली परिवर्तन कहते हैं, जबकि अनुपयोगी तथा हानिकारक परिवर्तन को प्रतिकूल परिवर्तन कहते हैं। अब बात करते हैं नियमित तथा अनियमित परिवर्तन। नियमित और अनियमित परिवर्तन की तो हम जानते हैं कि कुछ परिवर्तन यानी कि सृष्टि में कुछ परिवर्तन नियमित रूप से निश्चित समय पर होते रहते हैं, जैसे ऋतुओं का बदलना, दिन और रात का होना आदि। कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनका कोई निश्चित समय नहीं होता और वे कभी भी हो जाते हैं, जैसे वर्षा का होना, आंधी, तूफान, बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी आदि का आना, ज्वालामुखी का फूटना, ये सारे हमारे अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। तो निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन नियमित परिवर्तन कहलाते हैं, जबकि वे परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं होता है अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। अब ऐसे इसी प्रकार बात आती है प्रत्यावर्ती तथा अप्रत्यावर्ती परिवर्तन, यानी कि उत्क्रमणीय अथवा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो ऐसे परिवर्तन जिससे या जिसमें परिस्थितियां उलट देने पर पदार्थ वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं, प्रत्यावर्ती परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे रबड़ बैंड या स्प्रिंग को खींचना और खींचकर छोड़ देना, ये हमारे प्रत्यावर्ती परिवर्तन कहलाते हैं। और ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता, अप्रत्यावर्ती परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, मोमबत्ती का जलना, धूप बत्ती का जलना आदि हमारे अप्रत्यावर्ती परिवर्तन कहलाते हैं। अब आता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए पढ़ते हैं।
ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का स्वरूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है। तो ऐसे पदार्थ जिनका केवल रूप बदलता है और जिनका कोई नया पदार्थ नहीं बनता या जिनसे कोई नया पदार्थ नहीं बनता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लकड़ी के टुकड़े को जलाएं तो क्या देखते हैं, लकड़ी के टुकड़े को जलाने पर इसकी राख बन जाती है, यह एक नया पदार्थ है और इनके गुण लकड़ी के टुकड़ों से भिन्न होते हैं, अतः यह कैसा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और रासायनिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पूर्व पदार्थों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो जैसे हम लकड़ी की बात करते हैं, लकड़ी को अगर दो भागों में काटें तो उसका नया स्वरूप बदल जाएगा, यानी कि लकड़ी दो टुकड़ों में बट जाएगी, तो वो होगा हमारा भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर हम लकड़ी के टुकड़े को जला दें तो उससे कोयला बनता है, तो वो हो जाएगा हमारा रासायनिक परिवर्तन। अब आता है प्राकृतिक एवं कृत्रिम परिवर्तन। तो प्राकृतिक परिवर्तन कौन से होते हैं, यानी कि आइए देखते हैं। प्राकृतिक परिवर्तन मौसम तथा जलवायु परिवर्तन से आप सभी परिचित हैं। इसी प्रकार प्रकृति में कुछ परिवर्तन स्वतः ही होते रहते हैं, जैसे दिन और रात का होना, वर्षा आना, आंधी आना, तूफान आदि आना, मौसम का बदलना, बादल का आना, वर्षा का होना, ज्वालामुखी का फटना या फूटना, भूकंप का आना, ज्वार भाटा का आना, आंधी तूफान, बाढ़, सूखा पड़ना आदि जो है क्या होते हैं, प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं। यानी कि प्राकृतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो स्वयं ही अपने आप बदलते रहते हैं। एक आता है कृत्रिम परिवर्तन कि बढ़ाई, आपने बढ़ी को लकड़ी से मेज, कुर्सी, तख्त आदि बनाते देखा होगा, मिट्टी, सीमेंट, ईंटों से घर बनाते देखा होगा, इमारतों को बनते देखा होगा, और यह सभी मनुष्य द्वारा किए जाते हैं या किए जा रहे हैं, अतः ये मानवकृत या कृत्रिम परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, क्रीम का बनना भी कृत्रिम परिवर्तन है, और मनुष्य द्वारा किए गए ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, कृत्रिम परिवर्तन कहलाते हैं। यानी कि वे परिवर्तन जो मनुष्य द्वारा किए जाते हैं कृत्रिम परिवर्तन कहलाते हैं। अब आता है अनियमित या नियमित परिवर्तन। तो अनियमित परिवर्तन क्या होते हैं कि ऐसे परिवर्तन जिन पर अपना कोई नियंत्रण नहीं रहता है, अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। यानी कि ऐसा कोई परिवर्तन जिस पर मनुष्य का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, अनियमित परिवर्तन कहलाता है। जैसे चंद्रमा की कलाओं में परिवर्तन, बादलों का आना, आंधी तूफान आना आदि क्रियाएं जो होती हैं ये मनुष्य द्वारा नहीं की जा सकती, अतः इन पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए इन्हें अनियंत्रित परिवर्तन कहते हैं। नियंत्रित परिवर्तन की बात करते हैं तो ऐसे पदार्थ, यानी कि ऐसे पदार्थ जिन पर अपना नियंत्रण रहता है, या ऐसे परिवर्तन जिन पर अपना नियंत्रण रहता है नियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे बिजली से पंखे को चलाना, तेज या धीमा करना, लालटेन की रोशनी को कम या ज्यादा करना, ये सभी क्या होते हैं, नियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं। यानी कि ऐसे परिवर्तन जिस पर मनुष्य अपना अधिकार जमा सके या मनुष्य जिनको अपने आप परिवर्तित कर सके, अपने आप नियंत्रित कर सके, नियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं। जटिल परिवर्तन, हम लोग पेट्रोल, मिट्टी के तेल, गैस, कोयले आदि का प्रतिदिन उपयोग करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये कैसे बनते हैं? इन्हें हम जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जानते हैं। इन्हें ऊर्जा के अनवीनीकरण स्रोत भी कहते हैं। आइए इनके बारे में जानें कि जटिल परिवर्तन होते क्या हैं। तो कोयला और खनिज खानों से प्राप्त किए जाते हैं। लगभग 300 करोड़ वर्ष पूर्व भौगोलिक उथल पुथल के कारण विशाल जंगल पृथ्वी की सतह के नीचे धंसकर दब गए। वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप एवं दाब के कारण धीरे धीरे इन जंगलों ने वनस्पति पदार्थ जैसे पेड़ों के तने आदि कोयले में परिवर्तित हो गए। इसी प्रकार समुद्र की गहराइयों में दबे मृत जीव जंतु उच्च ताप पर दाब एवं पेट्रोल में परिवर्तित हो गए। वास्तव में बड़े लंबे समय तक और जटिल क्रियाकलापों के उपरांत हमें पेट्रोलियम खाद्य पदार्थ, पेट्रोलियम उत्पाद जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि प्राप्त होते हैं, और इन परिवर्तनों की प्रक्रिया को अत्यंत जटिल होती है, और ये जटिल परिवर्तन कहलाते हैं। और शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाकलाप जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि भी जटिल परिवर्तन कहलाते हैं, ये जटिल परिवर्तन होते हैं। अब बात हम करते हैं परिवर्तन में होने वाले आभासी क्रियाएं। तो आभासी प्रतिक्रियाएं कौन सी कैसी होती हैं? जो भी परिवर्तन हम अपने आसपास देखते हैं उनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक दूसरे को किसी न किसी प्रकार प्रभावित करते हैं। मतलब कि ऐसे प्रकार या ऐसे पदार्थ जो एक दूसरे से आपस में क्रिया करके एक दूसरे को प्रभावित करते हैं आभासी परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, इनसे लोहा और ऑक्सीजन की नमी की उपस्थिति में परस्पर क्रिया करते हैं। पारस्परिक क्रिया से भी वस्तुएं प्रभावित होती हैं। ब्लेड से पेंसिल छीलने में ब्लेड पेंसिल को छीनता है, जिससे ब्लेड की धार कम हो जाती है। इस परिवर्तन में ब्लेड ने
पेंसिल को छीलकर उसमें कुछ परिवर्तन किया है और साथ ही साथ ब्लेड में भी कुछ परिवर्तन हुआ है, अतः उसकी धार जो है कुंद हो गई है। कुंद मतलब खराब हो गई है। इस परिवर्तन के लिए ब्लेड तथा पेंसिल का एक दूसरे से या एक दूसरे के संपर्क में आना आवश्यक है और यह आभासी क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक दूसरे का उदाहरण है। प्रतिक्रिया द्वारा क्रिया करने वाले पदार्थ के आकार, रंग, अवस्था, भौतिक एवं रासायनिक गुणों पर परिवर्तन हो जाता है। अब आते हैं परिवर्तन की आवश्यकता। तो परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो देखें, अनेक परिवर्तनों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे थोड़ा सा अल्कोहल हथेली पर रखकर यह शरीर की ऊष्मीय ऊर्जा अवशोषित करके वाष्पित हो जाती है। फोटोफिल्म पर प्रकाश पड़ने से फोटो नष्ट हो जाती है। सौर प्रकाश की ऊष्मा से जल का वाष्पन हो जाता है। विद्युत ऊर्जा द्वारा ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा विभिन्न परिवर्तन हो जाते हैं। तो परिवर्तन कौन से होते हैं, देखें, साइकिल का पैडल चलाने पर यांत्रिक ऊर्जा के उपयोग से साइकिल गतिमान हो जाती है और इसी प्रकार स्प्रिंग की दोनों हाथों से पकड़कर खींचने पर उसकी आकृति में भी परिवर्तन हो जाता है और इस सभी प्रक्रिया में पेशीय ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। एक हैंड लेंस को सूर्य के प्रकाश के सामने रखें। अब हैंड लेंस को ऊपर नीचे करके सूर्य की किरणों को कागज पर केंद्रित करें। कागज गर्म होकर जलने लगता है और यह परिवर्तन सौर ऊर्जा के कारण होता है। सोलर कुकर में सौर ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर भी भोजन पकाती है और कुछ परिवर्तन में सौर ऊर्जा का उपयोग होता है।